दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एमपी हाई कोर्ट वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप एमपी हाई कोर्ट ग्रेड 4 वैकेंसी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। अंतिम समय में आपको कोई भी गलती के बिना कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एमपी हाई कोर्ट वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एमपी हाई कोर्ट वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की ओर से क्लास 4 की वैकेंसीज निकली हुई है। 78 वैकेंसी जहां पर निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 28 मई 2025 है। 5200 से 20,200 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्लास 4 के अलग अलग पोस्ट के लिए 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल, यूआर या अदर स्टेट के लिए 200 रुपये है। SC/ST OBC के लिए 100 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम, बिना परीक्षा की भर्ती है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। mpsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले डेट दे दी गई है, उसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज की आपको जानकारी दे दी गई है। क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट वाइज और एज लिमिट की जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको इसमें दिखाया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्लास 4 कॉन्टिजेंसी पेड या फिर ड्राइवर या फिर लिफ्टमैन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको मुख्य खंडपीठ का नाम सेलेक्ट कर लेना है उस पोस्ट की, और उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक या फिर आवेदकिका का पूरा नाम एंटर करना है, यानी कि आपको अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर एंटर करना है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि यहाँ पर पद का नाम, कार्यालय की अवधि, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर अपनी दिव्यांगता का परसेंटेज यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, दिव्यांगता का प्रकार दें, और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है।
अपनी नेशनलिटी आपको इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि अपनी जाति आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप यहाँ पर मैरिड हो या फिर सिंगल हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर यहाँ पर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी, अगर बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पर आपको 0 एंटर करना होगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो वो पहले से यहाँ पर आप मेंशन करें, नहीं है तो नो मार्क आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस देना है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। हम यहाँ पर आपको क्लास 4 कॉन्टिजेंसी पेड के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 8वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और मैक्सिमम 12वीं क्लास, यानी कि 12वीं क्लास से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। क्लास 4 लिफ्टमैन की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, 12वीं मैक्सिमम है। और ऐसे ही यहाँ पर क्लास 4 ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, 12वीं क्लास मैक्सिमम है। और यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स का। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है अपनी 8 क्लास की डिटेल आपको देनी है, बोर्ड स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम दे, यहाँ पर ईयर एंटर करें, किस ईयर में आपने पास आउट की है, यहाँ पर ग्रेड बताएं या फिर अपने मार्क की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें। रिमार्क्स देना चाहते हैं तो रिमार्क्स यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपको कोई शैक्षणिक या फिर तकनीकी योग्यता है 8वीं क्लास के अलावा तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं क्लास कंप्लीट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10th 12th की डिटेल दे सकते हैं, बोर्ड का नाम देना है, पासिंग ईयर देना है, ग्रेड में मार्क्स है तो ग्रेड एंटर करें, परसेंटेज में है तो अपनी परसेंटेज एंटर करें, रिमार्क्स देना चाहते हैं तो रिमार्क्स यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस देना है, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप वो एंटर करें। कार्यस्थल का पता यहाँ पर आप दें जहाँ पर आप कार्यरत थे, यानी कि जहाँ पर आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट सिलेक्ट करें, कब छोड़ी है या फिर अंतिम डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिन्स आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मान्य न्यायाधिपति के पास कार्य किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी कोई गिरफ्तार किया गया है या आपके विरुद्ध कोई दांडिक मामला किसी न्यायालय में चल रहा है। अगर चल रहा है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं चल रहा है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई में दंडित किया गया है। अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य सरकारी संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है ऊपर आपको उसका प्रीव्यू दे दिया गया है, आपको चेकआउट कर लेनी है सभी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10वीं या फिर 8वीं क्लास का रिजल्ट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर गाइड आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 20 से 100 KB के बीच में JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। आधार कार्ड आपका 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट और आपका कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट भी 50 से 150 केबी के बीच में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी इन सभी फाइल्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अब यहाँ पर आपको मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और मध्य प्रदेश से अलग स्टेट कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको बस मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। अब आपको बस यहाँ पर अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट करें, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक रहने दें और अब गाइस यहाँ पर आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप UPI ID या फिर QR कोड जिसके भी थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी UPI ID एंटर करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है और QR कोड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन करें अपने UPI से और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।